Hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your friend Zakwan Sheikh. So today we are starting with very interesting topic, that is polity. तो आज हम पॉलिटी सब्जेक्ट सीखेंगे। हमें पता है कि पॉलिटी सब्जेक्ट बड़ा ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, बड़े ही कंसेप्ट है इसमें, तो आप फिक्र ना करें, हम आपके सब कंसेप्ट्स को पूरे करेंगे, हम आपके सब डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमें ज्वाइन होते रहिए। तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने फॉरपिक बैचेस फॉर फुल 1 ईयर प्रिपरेशन प्लान जो शुरू किया है कोर्स, वो स्टार्ट हो चुका है 1 जून से। आज से दोस्तों, आज से स्टार्ट हो चुका है। तो आपका मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है। ये कोर्सेस है और हिंदी वर्जन भी आपको मिल सकता है, जो कि लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021 हिंदी जीएस बैच कोर्स है, और इमर्ज यूपीएससी सीएससी 2021 लेट नाइट बिलिंगुअल बैच कोर्स है, जो कि इन कोर्सेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए, ये सब्सक्रिप्शन प्लान है जो आपके सामने है, 1 मंथ के लिए, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, जो कि 24 मंथ पे आपको 75% ऑफ मिल सकता है। और आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करके, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। ये आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट हर सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हैं। तो ज्वाइन हो जाइए इन सब कोर्सेज़ को एज सून एज अर्लियर। और आपको टॉप एजुकेटर्स जो है राकेश वर्मा सर, मुनाल पटेल सर, आतिश माथुर सर, ये जो टॉप एजुकेटर्स है वह इनसे आपको सीखने को मिल सकता है। तो एनरोल नाउ फॉर फ्री, जो कि एनरोलमेंट फ्री है, सो यू कैन ज्वाइन एज सून एज अर्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करने से पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट है, शुरू करने से पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस एग्जामिनेशन में आपको किस किस पॉइंट्स को प्रिपेयर करना है, तो चलिए देखते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज़, इन जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक्स है, ये आपको प्रिपेयर करना है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के वास्ते। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जब आप स्टडी करेंगे तो आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू मत कीजिए, आप उसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कीजिए। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का स्टडी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपके सब डाउट्स क्लियर हो सकते हैं और बाद में आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जब स्टडी करेंगे आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कीजिए। इसके वजह से आपके सब कंसेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही। तो आप फिक्र ना करें, वैसे तो हम सब कंसेप्ट्स आपके क्लियर करेंगे ही, पर आप जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जब स्टडी करेंगे तो उसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कीजिए। तो चलिए, मेंस एग्जामिनेशन में किस किस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, चलिए देखते हैं दोस्तों। मेंस एग्जामिनेशन में जो पेपर 3 होता है यूपीएससी का, उसमें जनरल स्टडीज़ 2nd, ये आपको पॉलिटी का होता है। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी आपको गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, जो कि फर्स्ट 4 पॉइंट्स है वो सेम है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी और मेंस एग्जामिनेशन में भी। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का स्टडी आप जब करते हैं तो आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए। तो इसके वजह से आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपका ज़्यादा स्कोर होगा मेंस में भी एज वेल एज इन प्रीलिम्स में भी। देन फर्स्ट रीड द एंटायर सिलेबस। फॉर द एंटायर सिलेबस आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है आपको, सो यू कैन ज्वाइन एज सून एज अर्लियर, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स, PPTs, PDFs सब मिल जाएंगे। सो यू कैन ज्वाइन एज सून एज अर्लियर अवर टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या डिटेल्ड डिफिनेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बस यही नहीं काफ़ी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट फॉर जनरल पीपल, जो कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द जनरल पीपल। अब जनरल पीपल के लिए कैसा इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए, आप किसी भी सोवरेन कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ के कुछ रेगुलेशंस होते हैं, राइट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो,
हर एक कंट्री का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ के क्या राइट्स है, क्या रेगुलेशंस है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट फॉर द जनरल पीपल ऑल्सो. नाउ इट इज़ ए सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है. इसे सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड भी कहा जाता है. इट इज़ ए मोस्ट सीक्रेट बुक ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मोस्ट सीक्रेट बुक माना जाता है इंडिया का. तो चलते शुरू करते हैं. फॉर गवर्नमेंट इट इंक्लूड्स फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स विच एस्टैब्लिशेस द स्ट्रक्चर, प्रोड्यूसेस पावर्स एंड ड्यूटीज़. गवर्नमेंट के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं, किस चीज़ों को, किस प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के लिए. तो देखिए फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है, दैट स्केलेटन, जिसे स्केलेटन भी कहा जाता है. अब स्केलेटन ये कंसेप्ट ये है दोस्तों, जो स्केलेटन किसे कहा जाता है, स्केलेटन और विच गवर्नमेंट कैन फंक्शन, जिसके ऊपर गवर्नमेंट फंक्शन करती है, वो बेसिक्स, वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स, उसे स्केलेटन कहा जाता है. और ये बात भी ध्यान रखिए, द स्केलेटन कांट चेंज इजीली, स्केलेटन कांट चेंज इजीली, स्केलेटन चेंज नहीं होता, स्केलेटन चेंज नहीं कर सकते. ये बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स रहते हैं गवर्नमेंट के, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं. विच इस्टेब्लिशेज द स्ट्रक्चर, प्रोड्यूसेस पावर्स एंड ड्यूटीज़, जो कि पावर्स एंड ड्यूटीज़ स्ट्रक्चर क्या होता है वो इस्टेब्लिश करता है, दैट्स कॉल्ड स्केलेटन. फॉर सिटीजन, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के लिए क्या क्या है, किस प्रोविजंस को ऐड किया गया है. फॉर सिटीजन्स इट कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स विच इज़ इन एक्ट 51A आर्टिकल, विच इज़ इन 51A आर्टिकल में है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स. आप देख सकते हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच. फंडामेंटल राइट्स आर दी नेगेटिव प्रिंसिपल्स, नेगेटिव राइट्स होते हैं ऑफ द स्टेट, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द पॉजिटिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट. जो कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नेगेटिव राइट्स होते हैं स्टेट के, जो कि स्टेट को अप्लाई नहीं होते. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, जो कि स्टेट को अप्लाई होते हैं. ये डिफरेंस ध्यान रखिए. फंडामेंटल राइट्स आर द नेगेटिव राइट्स ऑफ द स्टेट, एंड नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द पॉजिटिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है सिटीजन्स के वास्ते, विच इज़ इन आर्टिकल 51A, जो कि 51A आर्टिकल में है. तो आगे चलते हैं दोस्तों. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी सुपीरियर कंट्री विद 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, 5 अपेंडाइसेस एंड 98 अमेंडमेंट आउट ऑफ 120 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स. जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सबको पता है कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का और इंडिया का भी. और वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का विद 448 आर्टिकल्स, जिसमें 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स में, 12 शेड्यूल्स है, 5 अपेंडाइसेस है एंड 98 अमेंडमेंट है. नाउ 1 अमेंडमेंट बिल हैज़ बीन पास्ड, सो 98 बिकम 99th एंड 120 बिकम्स 121. जो कि 1 अमेंडमेंट बिल अभी पास हुआ है, एंड वो 1 अमेंडमेंट बिल इट इज़ रिलेटेड टू द जुडिशरी अपॉइंटमेंट, जो कि जुडिशरी अपॉइंटमेंट को रिलेट करता है. दैट्स आल्सो कॉल्ड GSC, जिसको JSC भी कहा जाता है. सो 98 बिकम 99 एंड 120 बिकम्स 121 रिस्पेक्टिवली. नाउ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. ये हमें सबको पता है, सबको मालूम है कि भीमराव रामजी अम्बेडकर इज़ ए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ही इज़ ए फॉर्मर, ही इज़ ए रिफॉर्मिस्ट, ही इज़ ए ऑर्थर, ऑल वो सब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, नो डाउट अबाउट इट. तो चलिए आगे चलते हैं. बेसिक्स. अब हर चीज़ के लिए एक बेसिक्स होता है, हमको पता है, जिसके ऊपर वो बेसिक्स जिस बेसिक्स पे वो चीज़ खड़ी होती है, जिसे आप अपन कॉलम भी कह सकते हैं. तो क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो चलिए हम देखते हैं. फेडरल विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर्स, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स है. फर्स्ट बेसिक्स, फेडरल विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर्स. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए यूनिक फेडरेशन अमॉन्ग दी ऑल कंट्री, जो कि यूनिक फेडरेशन है, जिसको कहा जाता है यूनिक फेडरेशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे लॉन्गेस्ट रिटर्न है, सबसे यूनिक है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, जो कि दुनिया में हमारे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिखेगा नहीं. किसी भी दुनिया में आप जाके, किसी भी कंट्री में आप जाके देखिए, दुनिया में हमारे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन किसी का नहीं है. सो इट इज़ ए यूनिक फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर्स. नाउ फेडरल गवर्नेंस इंक्लूड्स गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स, lieutenant governor, that is union territories,
चीफ मिनिस्टर्स, दैट इज ऑल स्टेट एंड सम यूनियन टेरिटरीज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल गवर्नेंस क्या इंक्लूड करता है? गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है दैट इज यूनियन टेरिटरीज, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड सम यूनियन टेरिटरीज, चीफ मिनिस्टर से ऑल स्टेट्स के एंड सम यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर सम यूनियन टेरिटरीज क्यों कहा गया है? क्योंकि 7 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के, तो उनमें से सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज को सीएम है। सुनिए, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के, उसमें सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज को ही सीएम है, लाइक दिल्ली है उसमें और पुदुचेरी है, 2 यूनियन टेरिटरीज को ही सीएम है। सो दैट्स वाई चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड सम यूनियन टेरिटरीज यह कहा गया है। तो देन द 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट दैट इज रिलेटेड टू द पंचायती राज इन रूरल एरियाज एंड म्यूनसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज। द 73rd जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट है, इट इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज। हम इस पर पंचायती राज पर आगे डिस्कस करेंगे, सेपरेट वीडियो निकालेंगे, आपके कंसेप्ट इसमें क्लियर उस वीडियो में क्लियर होंगे, आप फिक्र ना करें। आप सिर्फ इतना समझ के लीजिए अभी कि 73rd अमेंडमेंट जो एक्ट है इट इज़ रिलेटेड टू द पंचायती राज एंड 74th जो अमेंडमेंट एक्ट है इट इज़ रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज। अब जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है, म्यूनसिपैलिटी अमेंडमेंट एक्ट, ये इनेक्ट हुआ था 1992 में। तो इस एक्ट का क्या विजन था? इस एक्ट का क्या विजन था दोस्तों? इस एक्ट का विजन था कि 3 टायर सिस्टम, जो कि 3 टायर सिस्टम में बड़े ही स्टेट अच्छे थे, कुछ स्टेट बहुत अच्छे थे 3 टायर सिस्टम में, जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट का विजन था, दैट इज़ म्यूनसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज। तो 3 टायर सिस्टम इनका विजन था, उसमें बड़े स्टेट अच्छे थे, लाइक राजस्थान वॉज ए गुड एग्जाम्पल फॉर 3 टायर सिस्टम। तो चलिए, स्पेशल इन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल इन्वेंशन जिसे कहा जाता है वो आर्टिकल 370 है। तो क्या है आर्टिकल 370 जिसे जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाया गया है? तो क्या है इसमें आर्टिकल 370 में? विच गिव्स स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अलग स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर सिटीजन्स को, अलग प्रिविलेज देता है जम्मू एंड कश्मीर सिटीजन्स को, दैट्स कॉल्ड आर्टिकल 370, जो कि स्पेशल इन्वेंशन है इंडिया का। Now this article was adopted by the Indian Constitution Assembly on 26 November 1950 and it came into the effect on 26 Jan 1950। अब जो ये 370 आर्टिकल है वो अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1950 को, और ये इफेक्ट में लाया गया 26 जन 1950 को। और आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, अब ये तो अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर 1950 को, बट इफेक्ट में कब लाया गया? 26 जन 1950 को, 2 महीने बाद ही क्यों इफेक्ट में लाया गया? द रीज़न बिहाइंड इट द पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1930, जो कि 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन की शुरुआत की थी। इसकी वजह से इट केम इनटू द इफेक्ट ऑन 2 मंथ लेटर्स दैट इज़ 26 जन 1950, जो कि 2 महीने बाद इफेक्ट में लाया गया 370 आर्टिकल। जो कि क्या रीज़न है दोस्तों? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये रीज़न है, आप ध्यान में रखिए। अडॉप्शन, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें मालूम है यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिक फेडरेशन है, सबसे अलग कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में, सबसे लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में। पर कुछ चीज़ें हमने अडॉप्ट की है कुछ कंट्रियों से। तो क्या चीज़ें हमने अडॉप्ट की होंगी दोस्तों? तो चलिए हम देखते हैं। तो अडॉप्ट करना कुछ गलत बात नहीं है, इट इज़ गुड थिंग टू अडॉप्ट करना बहुत अच्छी बात है। हमने ऐसा कुछ नहीं कि सब प्रोविजंस जो सब कंट्री से लिए और डाल दिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोविजंस, जो आर्टिकल्स हमको उस टाइम सूट्स हुए, तो हमने वही प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जो हमको सूटेबल है, वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही प्रोविजंस हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस जिसे माना जाता है वो ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये 2 जो मेन चीज़ें हैं जिस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा खड़ा है, जो बेसिक्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फ्रॉम यूएसए, अब यूएसए से हमने किस किस प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये जो सब चीज़ें हैं वो हमने यूएसए से अडॉप्ट की है। तो प्रियम्बल, यूएसए ऑल्सो हैज़ देयर प्रियम्बल, यूएसए का खुद का एक प्रियम्बल है, वो हमने अडॉप्ट किया है। फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि बिल ऑफ राइट है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1 to 10 बिल ऑफ राइट्स है। आप देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1 to 10 बिल ऑफ राइट्स है वो हमने यूएसए से अडॉप्ट किए हैं। ध्यान से सुनिए, जो बिल ऑफ राइट है 1 to 10 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमने यूएसए से अडॉप्ट किए हैं। जुडिशियल रिव्यू इस सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने यूएसए से अडॉप्ट किए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, इस पर एक अलग हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि पंचायती राज पर एक अलग बनाएंगे, और सेपरेशन ऑफ पावर उस वीडियो में आपके सब कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे, क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर, तो अब हम अलग वीडियो में उसको लेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम यूएसए। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होता है जो पहले नहीं था, हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये जो प्रोविजंस हैं हमने अडॉप्ट किए हैं और इंक्लूड किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या ज़रूरत थी दोस्तों यूएसए से ये इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना? फंडामेंटल राइट्स जो कि 1 to 10 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल है, क्यों हमने ये यूएसए से लिया? क्या रीज़न है यूएसए से हमने लिया, क्यों लिया? तो देखिए, यूएसए इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड गुड एग्जाम्पल फॉर स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। स्ट्रॉन्ग फेडरेशन का एग्जाम्पल माना जाता है, जिसके जैसा स्ट्रॉन्ग फेडरेशन यूएसए जैसा किस दुनिया में नहीं है, किस वर्ल्ड के पास नहीं है, किस कंट्री के पास नहीं है, जो कि यूएसए का स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है। इसलिए हमने ये चीज़ें को अडॉप्ट किया है एंड देन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्टिवली। तो टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो हमने क्या क्या प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है इन इंडियन एक्ट में 1935 में से? तो चलिए देखते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो कि इंडियन एक्ट 1935 में आपको बता देना चाहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये बहुत सारे प्रोविजंस हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए हैं, तो उसमें से फेडरल स्ट्रक्चर एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर है, जुडिशरी पावर डिवीजन है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सर्विस कमीशन, ये जो यूपीएससी एसपीएससी होता है वो हमने इंडियन एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया है एंड देन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं मित्रों। कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड भी हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो प्रोविजंस हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है वो है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि पहले नहीं था। हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो आगे साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है? साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, फिर उसमें आपको सब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। तो साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर है, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये प्रोविजंस को इंक्लूड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। now जापान से हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की है? जापान से हमने एक ही प्रोविजन अडॉप्ट किया है, वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, जो कि प्रोसीजर है इस्टेब्लिश बाय द लॉ, जो कि जापान से हमने अडॉप्ट किया है एंड देन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्टिवली। ना फ्रांस से हमने बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ अडॉप्ट की है, एक ही प्रोविजन अडॉप्ट किया है पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आइडिया ऑफ लिबर्टी है, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, जो कि समानता जिसे कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, जो वो हमने फ्रांस से प्रोविजन अडॉप्ट किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्टिवली। नाउ ब्रिटेन, we know that Indian constitution mostly influenced by the British parliamentary democracy and Indian Act 1935, जो कि बेस है ये दोनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, जो कि सिंगल सिटीजनशिप ये हमने प्रोविजन अडॉप्ट किया है, वो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर सिटीजन्स को छोड़कर हैं। लेजिस्लेशंस दैट इज़ CRPC एंड ऑल एक्ट्स आर टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, जो कि CRPC कि जो धाराएं हैं एंड ऑल एक्ट्स, जो एक्ट से सब एक्ट्स हमने ब्रिटेन से इंक्लूड किया है, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, देन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कैबिनेट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि कैबिनेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ये हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, कैबिनेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ जर्मनी से हमने क्या अडॉप्ट किया है? जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। उस टाइम जर्मनी में बहुत इमरजेंसी चालू था, तो इसलिए हमने इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से अडॉप्ट किया है। जो जर्मनी का वेमार जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वेमार जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने इमरजेंसी प्रोविजन है, जो कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स देता है इमरजेंसी में, वो प्रोविजंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने अडॉप्ट किया है एंड देन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये प्रोविजंस हमने ऐड किए हैं
वो हमने ऐड किए हैं, जो कि हमको सूट्स हुए हैं, हमको पसंद आए हैं, जो कि हमारे को सूटेबल हुए हैं हमको, वही हमने प्रोविजंस ऐड किए हैं। तो चलिए यूएसएसआर। तो नेक्स्ट यूएसएसआर से हमने यूएसएसआर मीन यूनियन ऑफ सोशल सोवियत रिपब्लिक्स, जिसे यूनियन ऑफ सोशल सोवियत रिपब्लिक्स भी कहा जाता है। तो यूएसएसआर से हमने किस किस प्रोविजंस को अडॉप्ट किया है, तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच इज़ इन पेज नंबर 42 ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1976 आर्टिकल 51A पार्ट 4A, जो कि पेज नंबर 42 में आपको देखने को मिल सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1976 आर्टिकल 51A पार्ट 4A, 51A है, पार्ट 4A है। सो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्लस 1 अमेंडमेंट एक्ट विच इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशन, ये भी हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया है, दैट इज़ यूनियन ऑफ सोशल सोवियत रिपब्लिक्स जिसे कहा जाता है। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्लस 1 अमेंडमेंट एक्ट। तो 1 अमेंडमेंट एक्ट जो हमने टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, जो कि हमने इंक्लूड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशन। तो फ्री ऑफ एजुकेशन ओवर 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड, जो कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को जो फ्री ऑफ एजुकेशन देते हैं, वो हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया है अमेंडमेंट एक्ट। वो अमेंडमेंट एक्ट हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया है, प्लस 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिस्पेक्टिवली। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हम इसी तरह अगले लेक्चर में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे अलग अलग टॉपिक पर आपको वीडियो बताएंगे, आपको दिखाएंगे, आपके सब कंसेप्ट्स को पूरा करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स आपको दी जाएंगी। और स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।